कैसे हैं आप सब। हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस देख रहे थे। आइए हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चंस को। देखिए, दो क्वेश्चंस हमारे पास हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो और थोड़े सटीक से क्वेश्चन हो। तो देखिए, देखते हैं। कहता है, इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स थ्राइस ऑफ इटसेल्फ इन 5 years 4 months एट सिंपल इंटरेस्ट, देन व्हाट विल बी द ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है। कहता है कि कोई प्रिंसिपल है, वो क्या हो जाता है, थ्राइस हो जाता है, 3 टाइम्स हो जाता है। कितने समय में? 5 years 4 months में। तो यहाँ आप देखो, सबसे पहले कि हमने मान लिया कि प्रिंसिपल अमाउंट 100 था, तो थ्राइस हो जा रहा है तो 100 से 300 हो गया। प्रिंसिपल जो है 5 साल 4 महीने में 300 हो गया 100 से। तो जाहिर सी बात है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना बन गया, तो 300। ये जो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये 200 हमारा सिंपल इंटरेस्ट बना। यानी 5 साल में सिंपल इंटरेस्ट बना 200। 5 years 4 months में सिंपल इंटरेस्ट कितना बना? 200 का बना। अब देखिए, ये जो टाइम पीरियड है 5 years 4 months, इसको क्या करें, हम ईयर में कन्वर्ट करें। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5 years प्लस 4 month है तो 4/12 क्या हो जाएगा, 5 + 1/3। जिसको हम लोग कैसे लिख देते हैं, 5 × 1/3 लिखते हैं, चाहे ऐसे लिख दीजिए। ये आया 16/3, ये टाइम आ गया। ठीक है, टाइम पीरियड आ गया 16/3। तो अब हम इसको फॉर्मूले में बिठा लें, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, P × R × T/100। अब सिंपल इंटरेस्ट हमने यहाँ से निकाला है 200 यूनिट्स। ठीक है, तो ये 200 इज इक्वल टू, प्रिंसिपल यहाँ पे क्या है, 100 है, तो 100 × R निकालना है और टाइम क्या है, 16/3/100। इससे क्या करें, हम R की वैल्यू निकालें, तो ये 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 200 × 3/3/16। ये इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 37.5% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस को करते हैं, कंपेयर कर लीजिए, 100 यूनिट मान लीजिए और उससे क्या कीजिए, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लीजिए और फिर उसकी वैल्यू को ऐसे यूनिट्स में पुट कर दीजिए। सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को क्वेश्चन निकालना आसान हो जाएगा। 5 ईयर और मंथ्स में, ईयर और मंथ्स में दिया गया है तो सबको मंथ ईयर में कन्वर्ट कर लीजिए और फिर सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है, व्हाट सम विल अमाउंट ₹7,000 इन 5 years एट 3 × 1/3% सिंपल इंटरेस्ट। तो अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझिए। तो यहाँ एक चीज मैं आपको से डिस्कस करूं कि देखिए, हम मान लेते हैं कि 100 रुपीज का प्रिंसिपल हमारे पास है सपोज, और रेट है 10% का, टाइम पीरियड है 1 ईयर। तो इस रेट जो है 10%, इसको हम फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, 10/100 लिखते हैं, क्योंकि परसेंटेज हटाएंगे तो अपॉन 100 हो जाएगा। तो इसमें हम ये क्या मानते हैं कि ये 10 क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है 1 ईयर का, और ये नीचे वाला चीज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट शो कर रहा है। ऊपर वाला पार्ट क्या शो करता है, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, और नीचे वाला पार्ट क्या शो करता है, प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, रेट में। तो वही चीज हम यहाँ पर देखते हैं, रेट क्या है, 3 × 1/3%। तो इसको हमने क्या किया, 10/3, ये 3 × 3 9 + 1 10/3 हो गया। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो परसेंटेज हटेगा तो डिनोमिनेटर में 100 से मल्टीप्लाई हो गया, ये आया हमारा 1/30। अब ये जो रेट है 1/30, तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि 1 जो है ये रिप्रेजेंट करता है सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर का, 1 यूनिट, और रेट यहाँ पे हमें पर ईयर कह रहा है। ठीक है, अगर हाफ ईयरली कहता तो क्या होता, वो यहाँ पे अगर हाफ ईयरली कहता तो 6 मंथ का ये सिंपल इंटरेस्ट होता। तो यहाँ पे क्या है, पर ईयरली, अगर कुछ नहीं दिया है तो हम इसको क्या मानते हैं, ईयरली मानते हैं। तो ये सिंपल इंटरेस्ट हुआ 1 यूनिट और प्रिंसिपल हुआ 30 यूनिट। ठीक है,
तो 5 ईयर में प्रिंसिपल तो वही रहेगा, 30 यूनिट ही रहेगा, लेकिन एक साल में सिंपल इंटरेस्ट है 1 ईयर, एक साल का सिंपल इंटरेस्ट, तो 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। प्रत्येक साल 1 + 1 + 1 + 1 ऐसे जुड़ता चला जाएगा। और अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस एसआई 35 यूनिट हो जाएगा। यानी 5 साल बाद हमारा प्रिंसिपल 30 यूनिट, सिंपल इंटरेस्ट 5 यूनिट और अमाउंट हुआ 35 यूनिट। और हमें किसकी वैल्यू दी हुई है, तो कहता है कि यहाँ पर अमाउंट की वैल्यू दी हुई है कि व्हाट सम विल अमाउंट ₹7,000। तो 35 यूनिट इज इक्वल टू 7,000। इससे क्या हो गया, 1 यूनिट क्या आ गई, 7,000 डिवाइडेड बाई 35। 35 में से 70 से कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, 200। तो प्रिंसिपल क्या है हमारा, 30 यूनिट, इसी को तो निकालना है। तो प्रिंसिपल हो गया 30 मल्टीप्लाइड बाई 200। एक यूनिट की वैल्यू 200, तो ये कितना आ जाएगा, 6,000 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को हम करते हैं। बहुत ज़्यादा लंबा कैलकुलेशन नहीं करना पड़े, इसके लिए बस कंपैरिजन कर लेना है हमें। रेट को कंपेयर कर लें, उसे एसआई और प्रिंसिपल के टर्म में, यूनिट्स के टर्म में लिख लें। और अगर कहीं ईयर जो है वो ये ईयर और मंथ में है, तो उसको हम क्या करें, ईयर में कन्वर्ट कर लें और कंपैरिजन करके वैल्यूज़ को हम निकाल लें। ऐसे करने से क्वेश्चन काफ़ी आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। हमारे चैनल राघव मैथ्स को आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।